भारत में जिस तेजी के साथ रोजगार में कमी आ रही है वो बेहद चिंता का विषय है। देश में दिन प्रतिदिन बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले एक साल की अगर बात करें तो देश का 10% युवा बेरोजगार हुआ है। इतना ही नहीं, कोरोना काल से लेकर अब तक 2 करोड़ नौकरियां गई हैं। निश्चित रूप से इतने बेरोजगार युवा किसी भी देश के लिए शर्म की बात है। जिस तेजी के साथ देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, आने वाले साल में इसकी रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। अभी तक कोई गारंटी नहीं है कि यह सिलसिला कब तक जारी रहेगा, क्योंकि सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुक्मराज अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। उन्हें ना तो युवाओं की चिंता है और ना रोजगार की। अगर बात करें बेरोजगारों की तो अकेले बीटेक की डिग्री लेने वाले हर साल 12 लाख युवा बेरोजगार हो रहे हैं। इसके साथ ही अन्य प्रोफेशन में लगभग 50 लाख शिक्षित युवा बेरोजगार हो रहे हैं। सरकार आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना तो संजोए रही है, पर जमीनी हकीकत पर ना तो इस पर अमल किया जा रहा है और ना ही इसका असर दिख रहा है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुताबिक हमारे देश में बेरोजगारी की दर करीब 4% पहुंच चुकी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड के अनुसार 2018 में बेरोजगारी दर 5.67%, जबकि 2019 में 7.37% हो गई है। इतना ही नहीं, सेंटर ने यह भी दावा किया है कि 2020 में बेरोजगारी दर 10 से 15% बढ़ जाएगा। युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने 22 मंत्रालय विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाओं का संचालन करता है। इसके साथ ही स्वरोजगार के लिए मुद्रा और स्टार्टअप योजनाएं शुरू की गई हैं, मगर उनका नतीजा विफल होता जा रहा है। वजह साफ है, पहले से ही अच्छे प्रोफेशनल डिग्री वाले कोर्स करके युवा बेरोजगार भटक रहे हैं। उन्हें न प्रभावी सरकारी मदद मिल रही है और न ही अवसर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मानना है कि भारत में बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़ी है। आर्थिक सुधारों के साथ ही युवाओं की योग्यता के मुताबिक अगर जल्द ही युवाओं को अवसर नहीं मिला तो वह दिन दूर नहीं जब देश का यह युवा शक्ति नहीं अशांति का कारण बन जाएगा। श्रम मंत्रालय के आंकड़ों को सच माने तो भारत विश्व की सबसे बड़ी बेरोजगार आबादी वाला देश बन चुका है। बीते कुछ सालों के दौरान सरकार की नीतियों के चलते उत्पादन क्षेत्र में भारी संकट पैदा हुआ है। व्यवसाय भी मंदी का शिकार है। सरकारी आंकड़ों में जो विकास दर प्रस्तुत किया जा रहा है वह कोरी आंकड़ेबाजी के सिवाय कुछ नहीं है। देश की जीडीपी की हालत बद से बदतर हो रही है। ऐसे हालात में सरकार से उम्मीद नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि रुपए की हालत डॉलर के मुकाबले बेहद खराब हो चुकी है। महंगाई दर आसमान छू रही है, जिसके चलते आर्थिक असमानता बढ़ी है। यह नकारात्मक दिशा में हमारे बढ़ने का संकेत है, जो हमें लगातार चेता रहा है, मगर हमारे नीति नियंता उस चिंतन के बजाय उन मुद्दों पर बहस कर रहे हैं जो रचनात्मक नहीं बल्कि विध्वंसक है। वक्त रहते अगर सरकारी महकमा और जिम्मेदार लोग वहीं संभल जाएं तो देश का युवा पीढ़ी अंधकार में चला जाएगा। सरकार को युवाओं को उनकी योग्यता के मुताबिक रोजगार भी देना होगा और सम्मानजनक जीवन भी। स्पेशल डेस्क, खबरें गजट।